हेल्थ प्रोग्राम जो हमारे ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम यह जो वीडियो है नहीं चालू हो गया यार, यस सर, सब चालू है। हम कभी कभी टिपते हैं यह तो जो उसमें वीडियो सुविधा। है यह पैरा मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तो जरूरी ही है। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य वैसे लोग के लिए भी है, हर घर में जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, वह सभी के लिए यह जरूरी है। आज हमारा टॉपिक होगा एब्डोमिनल पेन का। पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द एक सामान्य बीमारी भी है और एक इमरजेंसी बीमारी भी है, और इसके चलते आदमी की मृत्यु भी हो सकती है यदि हम इस पर सही समय पर इसका डायग्नोसिस नहीं कर सके कि किस तरह का पेन है और उससे हमको क्या क्या खतरा है। तो मेरा जितना भी वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है यह होता है कि आम लोग भी इसको समझ सके, आम लोगों के पास भी यह नॉलेज जा सके, वह अपना स्किल डेवलप कर सके और साथ ही वह इस बात का डायग्नोसिस कर सके कि हमें जो बीमारी होने वाला है वह कितना भयानक है, कितना खतरनाक है। क्योंकि यदि हम इन सारी बातों को जान लेते हैं तो दो तरह का फायदा है। बार बार कहते हैं दो तरह का फायदा है। एक फायदा यह है कि हम अपने बीमारी को अपने घर परिवार या जो भी आम लोग के लिए बता रहे हैं, घर परिवार या आम जो भी लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, उनका हम लोग एक तरह से प्राइमरी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इनको क्या हो सकता है, इनको किस जगह पे दिखाना जरूरी है, किस तरह का डॉक्टर अवेलेबल कराना जरूरी है। और दूसरा कि यदि हमको कोई गांव देहात का या फिर कहीं की बड़ा शहर का ही कोई डॉक्टर यदि हमको बेवकूफ़ बना रहा है तो हम बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। तो दोनों फायदा है। तो इसलिए हम लोग आज एब्डोमिनल पेन का डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि जब भी पेट में दर्द होता है, पेन जब भी होता है तो कोई ना कोई पेन इज द, अब हम पेन का डेफिनेशन देंगे व्हाट इज पेन। द पेन इज जस्ट लाइक अलार्म। ऐसे कोई अलार्म होता है ना कि हम गेट पर आया, कोई भी आया गेट पर, चाहे वह दोस्त आया या फिर दुश्मन आया, गेट का दरवाजा और मतलब कि बेल बजाया, और बेल बजा तो गेट खोले हम। अगर अच्छा आदमी है तो अच्छा से ट्रीट किया, बुरा आदमी है तो हमको बुरा से ट्रीट किया। तो अब देखिए कि पेन भी वैसे ही है कि जैसे पेन आपके शरीर में इन करेगा तो वह क्या करेगा, जस्ट लाइक अलार्म का शो करेगा कि आपके शरीर में अलार्म बज गया। तो जब भी पेन होगा वह अलार्म जस्ट लाइक अलार्म के रूप में समझेंगे कि हमको अगर पेट में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो कोई ना कोई बड़ा बीमारी का या छोटा बीमारी का हमारे भीतर आगमन हो चुका है। अब मेडिकल में पेन का बहुत ही अहम रोल है एब्डोमिनल पेन का, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे एब्डोमिनल रीजन में जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें सारे ऑर्गन क्या क्या पाए जाते हैं, यह हम लोग एक एक करके आप लोगों को डिस्कस किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बताया था कि राइट हाइपोकोंड्रियम में क्या होता है, तो राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन में क्या होता है, लीवर होता है, गोल ब्लाडर होता है, हाँ, तो किडनी होता है। वैसे ही इपिगैस्ट्रियम रीजन में क्या होता है, तो सोफेगस का जो इंड आता है वो होता है, स्टोमक होता है, पेंक्रियाज होता है, स्प्लीन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है। और लेफ्ट हाइपोकोंडियम रीजन में क्या होता है, तो डिसेंडिंग कोलन होता है, लेफ्ट किडनी होता है, लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, इंटेस्टाइन होता है, स्प्लीन होता है। तो ऐसे कर करके हम लोग सारे चीज में देखे थे। तो अब देखिए कि पेन का जो हम लोग पेन होता है, एब्डोमिनल पेन को हम जनरली 3 भाग में बांट रहे हैं। 3 भाग में हम इस पेन को कैटेगराइज कर दिए कि किस तरह का पेन है। हम समझेंगे कि यह पेन हमारे लिए घातक है कि हल्का फुल्का इलाज से यह पेन खत्म हो जाएगा, इसको समझना जरूरी है। मेन यही उद्देश्य है कि इसको डायग्नोसिस कर लेना सही समय पर कि यह कितना खतरनाक है और किस तरह का पेन है। तो सबसे पहले पेन का जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में हम डालेंगे विसरल पेन। विसरल पेन में क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन है, जैसे मानते हैं कि लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, पेंक्रियाज हुआ, गॉल ब्लाडर है, वहां पे अगर उससे रिलेटेड कोई पेन हो रहा है उसके ऑर्गन के चलते, तो वह पेन क्या होता है कि वह पेन ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, माइल्ड होता है। उसको जैसे किसी को मरोड़ के दर्द हो रहा है, फिर पेन होता है, फिर कुछ देर बाद रेफर पेन हो रहा है, कुछ देर बाद पेन सबसाइड हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग माइल्ड वाला पेन समझते हैं उसको। विसरल पेन जो होता है, जो ऑर्गन से रिलेटेड किसी कारण से गैस ज़्यादा होने से या फिर कोई और इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से यदि उस ऑर्गन को डिफेक्ट किया और वहाँ पे यदि वह पेन हो रहा है तो उसको विसरल पेन की कैटेगरी में रखेंगे। तो वह जो है दवा खाने से, थोड़ा मोड़ा एंटासिड खाने से ठीक हो जाता है। दूसरा होता है कि पेराइटल पेन। पेराइटल पेन क्या है कि जैसे हम लोग
हर ऑर्गेन्स का एक कोवरिंग करता है। जैसे ऑर्गेन्स में जो कोवरिंग आप पढ़िएगा तो दो तरह के लेयर पाए जाते हैं, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर। तो जब किसी भी चीज में किसी ऑर्गेन के पेराइटल और विसरल लेयर में अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो जो बाहर का पेराइटल लेयर है वह क्या हुआ, स्वेलिंग के चलते फूल गया और उसके चलते सीवियर पेन हो सकता है, ज्यादा मेडिकल में तीन चीज समझिए, दो टर्म और तीन चीज, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। वैसा बीमारी जो एकाएक हमको, जैसे एक्यूट पेन हो गया, जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं और एकाएक करके हम गिर गए, बहुत पीठ लग रहा है, फट जाएगा एकदम, हम परेशान हो गए, तो दिस इज द एक्यूट पेन। अब हमको 3-4-5 दिन, 1 साल 2 साल से, जैसे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन है, किडनी में स्टोन है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई पेन हो रहा है तो बहुत दिन से, 1 साल 2 साल से हो रहा है, तो वह क्रोनिक कैटेगरी में आ जाएगा। जो बहुत दिन से, चाहे कार्सिनोमा हुआ, चाहे टीबी हुआ, तो ऐसा पेन दो टर्म आया, एक्यूट और क्रोनिक समझिए। और 3 डिजीज को हम लोग कैटेगराइज जब करते हैं तो 3 तरह का पेन हम लोग, चाहे कोई भी बीमारी को ही जैसे कैटेगराइज किए, कैटेगरी में बांटे, तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जो एकदम हल्का है, मॉडरेट मतलब कि जो न ज्यादा हल्का है न ज्यादा सीरियस है, मतलब है, और सीवियर मतलब कि एकदम जो लास्ट एकदम बहुत ज्यादा विकराल रूप में आया हुआ है। तो एक्यूट पेन भी सीवियर सिम्टम ले आ सकता है। आदमी ऐसा भी हम लोग देखे हैं, पेशेंट की एक्यूट पेन हुआ और 1 से 2 घंटा में पेशेंट एक्सपायर कर गया। तो यह सब चीज को डायग्नोसिस करना जरूरी है। तो पेराइटल पेन जो होता है वह क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेराइटल ऑर्गन जो उसका कवरिंग कर रहा है, और उसमें जैसे किसी हमारा लीवर है तो लीवर में हमको इन्फ्लामेशन हो गया, सूजन हो गया, तो लीवर में सूजन हुआ तो क्या किया, लीवर का साइज बढ़ा और उसके चलते क्या किया, तो वह बाहर का उसका जो लेयर है जो उसको भी स्वेलिंग कर दिया, तो उसके चलते जो पेन होगा रेगुलर पेन होगा, और वह पेन जो होगा वो सीवियर पेन हो सकता है, मॉडरेट पेन हो सकता है। तो इस तरह के पेन को हम लोग समझ लेंगे कि विसरल पेन है कि पेराइटल पेन है, तो यह चीज को हम लोग समझ लेंगे। लोकलाइज से हम पता कर सकते, जैसे पेनक्रियाज हुआ तो पेनक्रियाज के किसी गड़बड़ी के चलते अगर पेन हुआ तो वह चीज हमको समझ में आ जाएगी। पेनक्रियाज में सूजन हुआ तो पेनक्रियाज के चलते उसके अगल बगल का जितना भी सेल है, बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल, जो भी लेयर है उस सब में इन्फ्लामेशन हो गया और उसके चलते एक जगह पे ही स्थिर रहेगा और लगातार सीरियस पेन होगा। एक जगह पे पेन आया, मरोड़ के आया, चला गया, थोड़ा देर कुछ देर बाद आया, फिर आया, हल्का चला गया, दिस इज द कॉल विसरल पेन। एक ही जगह पे पेन रहा, लगातार पेन रहा, ज्यादा मात्रा में पेन रहा, दिस इज कॉल्ड पेराइटल पेन। और एक होता है रेफर पेन। रेफर पेन क्या होता है, जैसे मानते हैं कि हमारा लीवर है तो लीवर से क्या आया, बाइल डक्ट आया है, लेफ्ट बाइल डक्ट, राइट बाइल डक्ट, गॉल ब्लाडर, सीबीडी, ऐसा वेन या ऐसा नर्व हमारे बॉडी में क्या करता है, आर्टरी और वेन एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से सप्लाई देता है। तो वैसे ही आप जब नर्व पढ़िएगा तो नर्व भी, एक नर्व जो होता है दूसरे नर्व को सप्लाई देता है, उसको काम करता है। तो मानते हैं कि हमको यहाँ किडनी स्टोन हुआ, किडनी स्टोन का जो नर्व गया है, चाहे जो आर्टरी गया है, वो यूरिनरी ब्लैडर तक आया है, चाहे दूसरी जगह तक गया है किडनी का, जहां तक गया है उसका नर्व, कोई भी ऑर्गन का। तो जो एक जगह मानते हैं जो ऑर्गन है और उसका कनेक्शन जहां तक है, और वह रेफर पेन कहलाता है कि यहाँ पेन है और रेफर करके वहां भेज दिया। हमारा किडनी में स्टोन है और दर्द हमको पेशाब के थैली में हो रहा है, होता है ऐसा। हमारा जीबी में स्टोन है और दर्द यहाँ हो रहा है, पीठ में हो रहा है, ब्लैडर में हो रहा है, बीच अम्बलाइकल के पास हो रहा है। तो इस तरह का जो पेन होता है वो रेफर पेन होता है। 3 तरह का पेन हो गया, विसरल पेन, पेराइटल पेन, रेफर पेन। विसरल पेन होता है जो ऑर्गन्स में होता है, पेराइटल पेन होता है जो ऑर्गन का जो कवरिंग करता है, जो लेयर होता है उसकी इन्फ्लामेशन भी होता है, यह सीवियर पेन होता है। और रेफर पेन भी सीवियर पेन होता है, यह लगातार होता है, एक इसका जहां ब्लड सप्लाई और जहां कनेक्शन होता है वहां तक जाता है, वह रेफर पेन होता है। अब पेन को आप कैटेगराइज कर लिया, आप समझ गए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो पेट को 9 भाग में बांटे हैं, एब्डोमेन को, तो किस भाग में पेन है और किस तरह का पेन है, या पेन का क्राइटेरिया को प्रकार को समझ सकते हैं कि हमारा जो पेन है वह रेफर पेन है, विसरल पेन है या पेराइटल पेन है, माइल्ड पेन है, सीवियर पेन है, मॉडरेट पेन है, एक्यूट पेन है, क्रोनिक पेन है। ये इतना आपको हम समझा दिए कि इतना आप डायग्नोसिस कर सकते हो। तो पेन एक इमरजेंसी कंडीशन भी है, यदि सही समय पर इलाज नहीं मिले तो आदमी की मौत भी हो सकती है, आदमी शॉक में भी जा सकता है, थोड़ा चुप। तो यह इस तरह आप उसका सिम्टम, सिवियरिटी और ऑर्गन के चीज को देखकर
आप कोई भी उसका क्राइटेरिया देख सकते हो, किस पार्ट में पेन हो, उसको रूल्ड आउट कर सकते हो। रूल्ड आउट एक ऐसी कंडीशन होता है जो मे भी हो सकता है कि आपको बीमारी है। आप किसी को कह दो कि आपको रीनल स्टोन का लग रहा है सिम्टम, तो रीनल स्टोन का पेन है, कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको एडवाइस कर जाओ भाई अल्ट्रासाउंड करा, हो सकता है किडनी में पत्थर हो, तब क्या कहेगा मरीज आएगा जब अल्ट्रासाउंड करा के, आज जब आप कहिएगा क्या डॉक्टर साहब ए सर जरूरत है कहलर नहीं है, आप कहते कि किडनी में पत्थर है, शॉक कर दिए थे। आपका तो जादू है हाथ में, आपको तो इतना नॉलेज है कि हम उसका इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वाह शहर का डॉक्टर, हाउ डॉक्टर फेल है, लोग तो खाली लूटता है वो। 4 घंटा नंबर लगाइए तो 4 घंटा लाइन में खड़ा रहिए। तो जानकारी होने से हम अपने घर का, अपने समाज का, अपने सारे लोग को रक्षा कर सकते हैं, उसको राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, सीवियरिटी देख सकते हैं, उसके क्राइटेरिया को देख सकते हैं। अब देखिए, अब आप टाइप्स ऑफ पेन समझ लिए, पेन क्या होता है समझ लिए। अब हम बताएंगे कॉजेज ऑफ एब्डोमेन पेन, किस किस कारण से पेट में दर्द हो सकता है, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहीं से आ सकता है, इन्फेक्शन के लिए इन्विटेशन किसी को नहीं देना है। हम रोड पर समोसा खाए, वहां से बैक्टीरिया जो है डायरिया डिसेंट्री का, वह मानते हैं कि उस समोसा के रास्ता से धूल कण से उड़ के आया, हमारे पेट में चला गया, हमको बीमारी पैदा कर सकता है। तो इन्फेक्शन जब होगा, जहां भी इन्फेक्शन की बात होगी, वह किसी भी अंग में किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो सकता है। कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो उसके बाद क्या होगा, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा वैसे क्या होगा, वैसे पेन और फीवर, इन्फ्लामेशन, 3 सिम्टम आएगा। अब देखिए इन्फेक्शन को अगर आप डील कीजिएगा तो 5 गो चीज मिलता है तो इन्फेक्शन क्रिएट होता है। इन्फेक्शन वाले पेशेंट का 5 गो साइन होता है। सबसे पहले जिसको इन्फेक्शन है, क्या है कि वहां का जहां पे जिस ऑर्गेन्स में इन्फेक्शन हुआ है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कि वहां पे सूजन हो जाएगा, वहां फूल जाएगा। जैसे दांत में इन्फेक्शन है देखते हैं ना, तो दांत फूल जाता है, दांत फूल जाता है तो फूलना कोई बीमारी है नहीं, वहां दांत में इन्फेक्शन हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहां पेन होगा। अब देखिए दांत में, हम सपोज डेट उदाहरण बता रहे हैं, दांत में पेन हुआ तो बहुत ज्यादा दांत में दर्द है, फूलियो गया, सेक रहे हैं, तो पेन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। रेडनेस, जैसे उठा के देखिएगा जहां पे इन्फेक्शन लगा वहां पे लाली बनाया होगा, हो गया। और तीसरा क्या होगा, वहां का टेम्परेचर छुइएगा, जबड़ा में चाहे पेट में चाहे कहीं भी जहां दर्द होगा, जहां सूजन होगा, वहां का लगेगा कि वहां का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आपके ब्लड का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फीवर भी आने लगेगा। और टेंडरनेस, वहां दबाइएगा छुइएगा तो मरीज छूने नहीं देगा। यदि आप 3 गो 4 गो 5 गो चीज आप जान लीजिए, जिस भाग में पेन कह रहा है पेशेंट, वहां पे आप करके देख लीजिए, यानी कि अगर वो सब सिम्टम मिला यानी उसको सीवियर इन्फेक्शन लगा हुआ है। अब वो इन्फेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी बैक्टीरिया का, वायरस का, पैरासाइट का, स्टोन का, अपसेस का, कोई भी चीज का हो सकता है, उसको हमको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्फेक्शन हो गया। दूसरा क्या है कि एब्डोमेन में कोई चीज, हमारा जैसे एब्डोमिनल कैविटी है तो उसमें क्या क्या है, लीवर है, पेंक्रियाज है, गॉल ब्लाडर है, सीबीडी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में 4 गो है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन, और इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लीवर से, तो लीवर में, अब इसमें हम बता रहे थे पहले आपको एब्डोमिनल ग्रोथ बता रहे थे। एब्डोमिनल ग्रोथ मतलब कि कोई ऐसा एब्डोमिनल के पार्ट जो है, जितने भी एब्डोमिनल के ऑर्गन है, जितना भी ऑर्गन का हम नाम गिना है, अगर किसी ऑर्गन में ग्रोथ मतलब बढ़ जाना, मास हो जाना, गिल्टी हो जाना, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ कर देना, जैसे मानते हैं हम किडनी में सिस्ट हो गया, औरत लोग का यूट्रस में सिस्ट हो गया, यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो गया, इंटेस्टाइन में कार्सिनोमा कैंसर ग्रोथ हो गया, पेंक्रियाज में सूजन हो गया, पेंक्रियाज में स्टोन भी, किडनी में स्टोन हो गया, पेंक्रियाज में स्टोन हो गया, सीबीडी में स्टोन हो गया, यूरेटर में स्टोन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गया। जहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, विकास हो जाए, चाहे स्टोन का ग्रोथ हो या फिर आपको कोई ऑर्गन्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, तो तब भी पेन होगा। यानी आप 2 चीज समझे, इन्फेक्शन और दूसरा कि एबनॉर्मल ग्रोथ। इन्फ्लामेशन तो बता ही दिए, जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां पे इन्फ्लामेशन होगा। तीसरा क्या है कि अब ओब्स्ट्रक्शन, जैसे इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है,
तो खाना को पचाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब मानते हैं कि इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे किसी भी पार्ट में या लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में ओवरस्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाना कि जैसे हमको कोई चीज नली में जा रहा है, जैसे पानी का पाइप है, अब उसमें कोई टुकड़ा, बाल का टुकड़ा या कोई साबुन का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा आके फंस गया और क्या किया, पानी को बैक फ्लो करने लगा। तो यदि किसी कारण से इंटेस्टाइन का कोई भी जगह में या इन्फेक्शन के कारण से या डिजीज के कारण से या परफोरेशन के कारण से किसी भी कारण से यदि वहां रुकावट हो जाए, इनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन का जो चीज है, हवा जैसे नीचे नहीं पास हो, ऊपर का ऊपर रह जाए, पेशेंट का पेट फूल जाए। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, पेशेंट को उल्टी होता है, पेन इन एब्डोमेन होता है, इंटेस्टाइन मूवमेंट नहीं होता है, उसको पेट लगेगा पूरा नगाड़ा कैसा फूल गया है, पेशेंट बेचैन रहेगा, फीवर रहेगा, तो यह सब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में आता है। तो उसके कंडीशन में भी पेन, तो ये आप देख लीजिए, आप जिसको गैस का पेन समझ रहे थे, कहीं वह इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेन हो, आप स्टेथो से उसके बवल साइन को देख सकते हैं। कहीं एब्डोमेन में ग्रोथ कर रहा हो कैंसर, कहीं किडनी में स्टोन हो, कहीं ब्लैडर में स्टोन हो, कहीं सीबीडी में स्टोन हो, और आप क्या कर रहे हैं, आप पेन किलर दे रहे हैं, एंटासिड दे रहे हैं। तो जब तक आप समझिएगा नहीं किस पार्ट में पेन है, आप उसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। अब ब्लॉकेज मानते हैं, जैसे मानते हैं कोई स्टोन आया, ब्लॉकेज ऑफ एनी ऑर्गन्स इन एब्डोमिनल कैविटी, कोई स्टोन आया और वह क्या किया कि आगे किसी रास्ता को ब्लॉक कर दिया, जैसे यूरेटर में आया, यूरेटर में ब्लॉक हो गया, सीबीडी में जाकर ब्लॉक कर गया, तो ब्लॉकेज के चलते भी उसका रुकावट हो गया, तो वहां से चलते भी उसका सीवियर पेन होगा। और पित्त के थैली का तो बताइए दिए, पत्थर हो जाएगा, सीबीडी में पत्थर हो जाएगा। और कोई ऐसा डिजीज जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमेन में जितना ऑर्गन है उसको इफेक्ट कर रहा, तो उसके चलते भी पेन हो रहा है। जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, मलेरिया, मलेरिया होता है, क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है स्प्लीनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली एंड मिक्स स्प्लीनो एंड हेपेटोमेगाली। व्हाट इज हेपेटोमेगाली? तो हेपेट मतलब होता है लीवर, लीवर का साइज नॉर्मल से बढ़ जाना, दिस इज कॉल्ड हेपेटोमेगाली। तुम लोग समझ लो बढ़िया से, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा हेपेटोमेगाली, माने कि लीवर का साइज बढ़ गया। स्प्लीनोमेगाली, अब स्प्लीन क्या होता है, कब्रिस्तान है आरबीसी का, आरबीसी टूट के कहां जाता है, स्प्लीन में जाता है। तो स्प्लीनोमेगाली यानी कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाना। और मलेरिया में क्या होता है कि दोनों के चलते, मलेरिया के चलते दोनों स्प्लीन और लीवर का साइज बन जाता है, तो हेपेटो स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं, यानी कि हेपेट और स्प्लीन दोनों इनलार्ज हो गया। तो अब बीमारी है कहाँ, अब उसके चलते इफेक्ट प्रभावित हुआ, तो पेट में भी दर्द उसको रहेगा, तो स्प्लीनो हेपेटोमेगाली डेवलप होगा। इसको आपको वीडियो देखिएगा बार बार तो यह सब याद हो जाएगा, इसको लिखने का समझने का जरूरत नहीं है, इतना ही तो नॉर्मल चीज है। पेट का जब 9 को भाग हम याद कर लेंगे, 9 को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, एपिगैस्ट्रियम रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, उसके बाद राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, सुप्राप्यूबिक रीजन। जब इस सारा रीजन को हम लोग 9 भाग को याद कर लेंगे, उसमें किस किस में क्या ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी का डायग्राम हम देख रहे हैं। अब फीमेल में क्या होगा, उसका यूट्रस होगा, एड होगा, फ्लोपियन ट्यूब होगा, ओवरी होगा, तो फीमेल में ही जुड़ जाएगा। अब मेल का उसका क्या होता है, मेल का उसका यूट्रस ओवरी थोड़े होता है, उसका सब नीचे होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी से वो अलग आ जाएगा, वो प्यूबिक रीजन में से नीचे आता है, उसका एक अलग रीजन है। अब मेल का स्क्रोटम नीचे होता है, तो दोनों के बनावट में अलग है। तो जैसे फीमेल आएगा तो फीमेल के 9 पार्ट में वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, लोअर रीजन में रहता है। तो अब देखिए क्या क्या साइन है जिससे आप यह समझ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी पेट दर्द सीरियस कैसे है, इसको आप कैसे मानोगे कोई बड़ा बीमारी का संकेत है, तो इसके लिए कुछ साइन हम बता रहे हैं। जैसे कोई भी पेट दर्द है, वह छोटा है कि बहुत ज्यादा बड़ा है, इस चीज पे आप गौर कीजिएगा। ज्यादा सीरियस पेट दर्द है, ज्यादा सीरियस मरीज है, उसको ज्यादा बड़ा सेंटर पे जरूरत है भेजने का, उसको हायर सेंटर पे भेजने की जरूरत है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो सके, जहाँ पे सीटी स्कैन हो सके, जहाँ पे डायग्नोसिस हो सके, जहाँ पे उसका इलाज हो सके। वह उस तरह का मरीज कौन है, हमको ये बताने का नहीं है कि आप रोडे पे रोक के पेट दर्द का इलाज करने लगी। हम डिफरेंशिएट करना बता रहे हैं कि आप सीरियस और माइनर को कैसे डिटेक्ट करोगे, और पेट दर्द को इग्नोर नहीं करना है। सीरियस कोई ऐसा गांव देहात में बहुत दूर है, उसको पेट दर्द कसके हुआ, ऐसे वैसे दवाई खा रहा है, चले आते आते 2-3-4 घंटा में उसका मृत्यु हो गया। तो उस मृत्यु पे लगाम कैसे पा सकती हैं, सीवियरिटी को समझ कैसे सकती हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि सब लोग जाने
मेडिकल से जो रिलेशन है वो भी जाने, जो नहीं मेडिकल से, मेडिकल वाले के लिए तो है ही सारा मटेरियल उसको दे ही रहे हैं। जो मेडिकल से रिलेशन नहीं लगता है वो सारा लोग देख सकता है, घर में सारा लोग वीडियो देखो और उससे देखो कैसे बचाव करोगे। तो अब देखिए क्या क्या साइन है, इमरजेंसी क्या क्या है। पेट दर्द वाला कौन मरीज इमरजेंसी होगा? जिस पेशेंट को पेट दर्द के साथ नोजिया एंड वोमिटिंग टेंडेंसी है। नोजिया मतलब कि बार बार उसका जी मिचला रहा है और उल्टी नहीं रुक रहा है, लगातार उल्टी हो रहा है, तो यह अलग एक तरह का लीवर डिजीज हो सकता है, गोल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, पेंक्रिएटाइटिस हो सकता है, मैनी इमरजेंसी डिजीज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोई ना कोई बड़ा चीज होने वाला है, इस चीज को इंडिकेट करना है। दूसरा क्या है कि पेशेंट का डायरिया है, अनकंट्रोल डायरिया है, उसके साथ पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो अनकंट्रोल डायरिया है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारा डायरिया भी बहुत तरह का होता है, बैक्टीरियल डायरिया, वायरल डायरिया। तो बहुत सारा डायरिया है जो बहुत दिन तक समय लगा देता है और उसमें प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होता है, प्रॉपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, तो प्रॉपर एक एंटीबायोटिक का डोज देना पड़ता है। और बहुत जगह क्या होता है कि ऐसे ही मालूम चला कि डायरिया हुआ, पेट में दर्द हुआ, दवा से थोड़ा सा 1-2 बोतल सलाइन करा लिया, घर चला गया, कितना पानी चढ़ा है, 1-2 दवा खा लिया, अब पेशेंट एक सीरियस होकर डेथ कर दिया। तो जब तक डायरिया का प्रकार को समझना पड़ेगा, किस तरह का डायरिया है, और डायरिया का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहेगा तब तक पेशेंट के मरने का चांस कम है। एंटीबायोटिक क्यों रेजिस्टेंस होते जा रहा है, इसको समझना जरूरी है। हमारे गांव देहात, छोटे बड़े शहर में, या छोड़िए गांव देहात के लोग को हम क्यों दोष देंगे, शहर में भी बड़े बड़े जगहों पे मरीज चाहता है कि हम डॉक्टर का फीस नहीं दें, और दवा का दुकान वाला चाहे जितना भी लोग चाहता है कि हम मरीज को जैसे भी दवा बेच दें। अब किसी को एक बार लूज मोशन हुआ है तो वह क्या करेगा, पहले दिन से हाई एंटीबायोटिक स्टार्ट करेगा, या एक दिन से बुखार हो, या एक दिन से सर्दी हो, या एक दिन से खांसी हो, इन्फेक्शन नहीं भी हो, जहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं भी खाना है वहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर देता है। और एंटीबायोटिक का क्या है कि डोज होता है, प्रॉपर डोज होता है कि एंटीबायोटिक को स्टार्ट करना है तो 5 दिन का डोज देना है, ये 8 दिन का देना है, उसके बीच में नहीं चेंज करना है। गाँव में क्या है, अब जैसे मानते हैं कोई सिंपल एंटीबायोटिक स्टार्ट किया, फ्लाजिन, मेटिंडाजोल, अब एक खुराक खाया नहीं स्टार्ट हुआ तो दूसरा दिन क्या किया, नॉरफ्लोक्सासिन टिरिनाजोल खा लिया, तीसरा टाइम में क्या कर लेगा, फ्लोक्सासिन टिरिनाजोल खा लिया, चौथा टाइम में ओडिसेप ले लिया, मिकासिन ले लिया। अब जितना एंटीबायोटिक मिक्स करके एक दिन 2 दिन खा रहा है तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है, जैसे हम वैक्सीन लेते हैं अपना इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, तो तुम वैक्सीन, तो बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर रहा है, जो इन्फेक्शन कोज किया है, तुम उसको डोज दे दे के इन्फेक्शन उसका इम्यूनिटी पैदा कर रहे हो, यानी कि उस बैक्टीरिया को जो है उस दवा से वो नहीं मरेगा। अब सपोज दैट किसी को थोड़ा सा काटो, कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंस कर जाता है। अगर एक एंटीबायोटिक को अगर पूरा डोज नहीं पूरा करोगे और एंटीबायोटिक को बदल के चलाओगे तो एंटीबायोटिक शरीर में रेजिस्टेंस करते जाएगा, इसलिए कभी कोई सीरियस बीमारी होगा तो काम नहीं करेगा वह दवा, वह एंटीबायोटिक। इसीलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इतना हो रहा है भारत देश में कि कुछ दिन में सारे लोग को एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होगा। तो अब देखिए, डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन, यदि पेशेंट को नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, पेट फूल गया है, और एक सबसे बड़ा टॉपिक है बैक पेन का। बैक पेन जैसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि वह रेफर पेन होता है, कि पेन तो आगे भी रहेगा और पीठ में बहुत ज़्यादा सीरियस पेन होगा। तो यदि पीठ में पेन हो रहा है और आगे भी पेन हो रहा है तो उसको भी एक सीरियस पेन के रूप में समझा जाएगा, वह भी एक डेंजरस कंडीशन है। यदि कि पहले बैक पेन नहीं था और एकाएक बैक पेन हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, दोनों साथ है तो सीरियस कंडीशन है। दूसरा एक चीज को और समझिएगा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बीच में एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है, और यहाँ पे जो पेन कभी कभी होता है वह गैस के चलते भी होता है, डिस्टेंशन एब्डोमेन के चलते हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन के चलते हो सकता है, और एक सबसे यहाँ पे पेनक्रियाज पाया जाता है तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में भी होता है पेन। और एक सबसे बड़ा, हम लोग कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं जिससे आदमी की जान चली जाती है, हार्ट अटैक में भी, हार्ट अटैक यहाँ पे होता है हार्ट, लेकिन पेन उसका, हार्ट अटैक आएगा तो उसका एपिगैस्ट्रियम रीजन में पेन सीवियर रहेगा। तो यदि गैस का दवा देने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है तो उसको हार्ट का भी हम ईसीजी भी कराएंगे। अब पेशेंट कहेगा कि हमारा के कौन दिन पेट में दर्द हुआ, आप कह रहे हैं हार्ट अटैक आया, ईसीजी लिख दिया, या उससे नहीं जाना है, में भी हार्ट अटैक पेन हो सकता है और वही एपिगैस्ट्रियम रीजन में ही होता है। तो डायग्नोस करना जरूरी है।
यदि पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा तो क्या होगा, स्वेटिंग होगा, पसीना होगा, बाह में दर्द रहेगा, यहाँ दर्द रहेगा, इपिगैस्ट्रियम रीजन में दर्द रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगा। यह सब अगर कुछ कुछ हार्ट अटैक का सिम्टम आता है तो डायग्नोस करना पड़ेगा कि यह इंटेस्टाइनल पेन है, इपिगैस्ट्रियम रीजन में पेन है, कि ड्यूडनम भी होता है, ड्यूडनल अल्सर का पेन है, किस तरह का पेन है कि हार्ट अटैक का पेन है, यह डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि उसको हम लोग हार्ट अटैक का पेन आता है और हम लोग क्या सोचते हैं कि पेट का प्रॉब्लम है, पेट में गैस है, पेट फूल गया है और गैसे में उसका गैस निकल जाता है फिर तो उसके गैस नहीं निकलना है, उसको डायग्नोस करना है। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि यदि किसी पेशेंट को जल्द धीरे धीरे अब इन्फेक्शन हुआ और सीरियस इन्फेक्शन है तो पेशेंट के ब्रीथिंग को भी डिसऑर्डर डिफिकल्ट करेगा। यानी कोई पेशेंट दर्द का भी है, उल्टी भी हो रहा है, उसके साथ साथ उसका सांस जो है या तो रैपिड ज़्यादा तेजी में सांस ले रहा है, फिर बहुत धीमा स्लो या फास्ट ब्रेथ है उसका, तो वो अभी एक पॉइंट है जो इमरजेंसी पेन कैटेगरी में आता है। हाई फीवर के साथ पेन है, वो भी इमरजेंसी कंडीशन में आता है। पेशेंट को अगर पेन है और बार बार वो बेहोश हो रहा है, शॉक में जा रहा है, मूर्छा लग रहा है, तो यह सीरियस कंडीशन है। यदि उसका पल्स रेट बहुत ज़्यादा तेज है तब भी सीरियस कंडीशन है। यदि उसको स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, सीरियस कंडीशन है। इसका हाथ बहुत पल्ला है, स्किन कोल्ड है, सीरियस कंडीशन है। यदि उसके रेक्टम से ब्लीडिंग हो रहा है, सीरियस कंडीशन है। यदि उसके ब्लैडर से ब्लीडिंग हो रहा है, पेशाब में, सीरियस कंडीशन है। पेन के साथ यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है फिर भी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, दिस इज सीरियस कंडीशन है। यूट्रस से किसी लेयर में, मायोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम में, फिर या ओवरी में कहीं ना कोई पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, इसके चलते पेन हो रहा है। यूरेथ्रा में स्टोन रहने से यूरिन में पेन हो सकता है। पेट में ब्लीडिंग लीकेज, रेक्टम वगैरह में, कैंसर वगैरह में, चाइनस में कोई चलते भी ब्लीडिंग और पेन हो सकता है। तो यह सब इमरजेंसी कंडीशन है। तो जिस भाग में हमको सिम्टम अपीयर होगा, जिस भाग में जनरल सिम्टम अपीयर होगा, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किस तरह का पेन है, सीरियस पेन है कि एक्यूट पेन है, किस तरह का पेन है। अब देखिए कि अब हम लोग पेट का जो 9 भाग है उसको हम लोग अब उसके बारे में चार्ट, हम 9 भाग का चार्ट बना दीजिए, समझिए। और जितना भी एब्डोमेन को 9 भाग में बांटा गया, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, अब किसी को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, सीवियर पेन है, तो समझिए बात, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या है, तो लीवर है, गॉल ब्लाडर है और पेनक्रियाज है। यानी कि यहाँ पे रेगुलर उसको पेन है, तो इसी तीनों में से कुछ ना कुछ है। हमारा जितना भी जांच है, जितना भी इलाज है, जितना भी डायग्नोसिस है, जितना भी सब क्राइटेरिया है, सब इसी तीन पे काम करेगा। जैसे लीवर के पास पेन है तो लीवर हेपेटोमेगाली हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है मांस के चलते, या फिर स्टोन के चलते, जीबी में, उसके चलते भी लीवर में पेन हो सकता है। तो लीवर में पेन हो रहा है यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, या फिर जीबी में स्टोन हो सकता है, जीबी में मांस हो सकता है। अरे मत सुनो तो जीबी में स्टोन हो सकता है, हिल मत करो। अब देखो पेनक्रियाज हो सकता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, पेनक्रियाज में स्टोन हो सकता है। अब मानते हैं यहाँ पे अगर हमारा पेन, जब इपिगैस्ट्रियम रीजन साइड में पेन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या है, यहाँ पे हमको लीवर का कुछ पार्ट आता है, ओसोफेगस का पार्ट आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडनम है, यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन है। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्राइटेरिया को देख के पेन डायग्नोस कर सकते हैं किस पार्ट में क्या पेन है। फिर एक हम बताए हार्ट अटैक में भी गैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। 2 चीज को डायग्नोस करना जरूरी है कि यह गैस्ट्राइटिस का पेन है, ड्यूडनल होता है, यहाँ पे गैस्ट्राइटिस म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, स्टोमिक भी होता है, स्टोमिक में भी एस पाइलोरिक इन्फेक्शन से, या फिर यहाँ पे ड्यूडनम होता है, ड्यूडनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर के चलते भी पेन हो सकता है। तो यह सब हमको अल्ट्रासाउंड थे और सब इन्वेस्टिगेशन से, फिर या फिर आपको बहुत सारा उसका जांच है, जांच के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरह का पेन है, किस तरह का क्राइटेरिया है। अब मानते हैं कि हमारा पेन का साइड ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या है, लेफ्ट किडनी है, थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है। तो यहाँ पे जब हमारा रहेगा वह क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा स्टोमिक अल्सर हो सकता है, ड्यूडनल अल्सर का पेन हो सकता है, बाइलिक कोलिक का होता है कि अगर जीबी में स्टोन नहीं पता है ना, उस रेफर पेन हो सकता है, उसका जितना भी वेसल्स वगैरह हैं जो आया रहता है इधर हो सकता है। अब चौथा हम लोग बात करेंगे कि राइट लंबर रीजन में, तो राइट लंबर रीजन में असेंडिंग कोलन है, गॉल ब्लाडर है, राइट किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है।
तो यहाँ पे किसी को पेन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, तो यह पोजीशन है किडनी स्टोन, कॉमन पोजीशन। 100 में 90 लोग को किडनी स्टोन के चलते वहाँ पेन हो सकता है। तो किडनी स्टोन वाले हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि यहाँ पेन हो सकता है, मे बी किडनी स्टोन। यूरिनरी इन्फेक्शन में यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो आप पढ़िएगा जब यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी सिस्टम किडनी से स्टार्ट होकर लेकर ब्लाडर और यूरेथर तक जाता है, तो वहाँ पे हम उसका समझ सकते हैं कि वह यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कॉन्स्टिपेशन के चलते भी अगर स्टूल नहीं ठीक से प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल जमा रहता है, तो उसके चलते भी पेन हो सकता है। अब अम्बलाइकल रीजन में यहाँ पे चले आइए, तो अम्बलाइकल रीजन में यहाँ पे जस्ट क्या होता है कि यहाँ पे सिक्किम होता है, सिक्किम के बगल में अपेंडिक्स होता है। और बोवेल इनफर्टिलिटी या अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है। हर्निया क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑर्गन ऑन इट्स रियल पोजीशन, मतलब किसी एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन पर डिस्प्लेसमेंट हो जाना हर्निया कहलाता है। तो पेट में सबसे कॉमन जो होता है इंग्वाइनल हर्निया होता है, मैंने अम्बलाइकल हर्निया होता है, जो अम्बलाइकल के पास होता है। और अम्बलाइकल के पास भी पेंक्रियाज से कुछ पार्ट होता है। और तो पेंक्रियाटिस क्या हम बता रहे थे, राइट, अम्बलाइकल रीजन बता रहे थे। तो पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, एपेंडिसाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ बाउल हो सकता है, और अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है। एपेंडिसाइटिस को जब समझ लीजिए, एपेंडिसाइटिस भी एक्यूट एपेंडिसाइटिस इज द सीवियर कंडीशन, क्योंकि अगर अपेंडिक्स फट जाता है, कभी कभी रप्चर हो जाता है, तो इंटेस्टाइन का जितना भी पार्ट है, जितना भी फूड फीकल मटेरियल है, वह आके पेरिटोनियल कैविटी में जमा हो जाता है और सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अपेंडिक्स पेन को डायग्नोस करना जरूरी है कि अपेंडिक्स जहाँ पे होगा वहाँ पे टेंडरनेस होगा। ऐसे आप टेंडरनेस मतलब कि कोई भी उंगली से प्रेस करोगे तो पेशेंट छूने नहीं देगा, उसको फीवर होगा, उसको नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी रहेगा, हाँ, पेन रेडिएट होते रहेगा, तो यह कंडीशन देखना है। वैसे ही लेफ्ट नंबर साइड में पेन रहेगा, तो यहाँ पे किडनी स्टोन, लेफ्ट किडनी स्टोन का संकेत ज़्यादा बनेगा, कॉन्स्टिपेशन के चलते हो सकता है। और इस तरह का कुछ डिजीज भी होता है। अब यहाँ पे आइए राइट इलियक रीजन में। राइट इलियक रीजन में मोस्ट कॉमन क्या होता है, डिजीज होता है, अगर यहाँ पेन है और स्वेलिंग है, तो मेल में क्या होता है, इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया आप नाम सुने होंगे। हर्निया बहुत तरह का पता है, अम्बलाइकल हर्निया, जो अम्बलाइकस के पास हर्निया होता है वो अम्बलाइकल हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है कि इंग्वाइनल कनाल होता है यहाँ पे, तो एब्डोमेन का कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है इंग्वाइनल कनाल के रास्ता होते हुए क्या आ जाता है, वह प्यूबिक रीजन में आने लगता है। तो वही इंग्वाइनल हर्निया में हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिपेयर करके और जो कनाल है उसको बंद कर देते हैं, ताकि एब्डोमेन का सारा पार्ट ऊपर आ सके। तो जेंट्स में मोस्ट दोनों साइड में होता है, लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया, राइट इंग्वाइनल हर्निया, लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो यहाँ पे हम लोग इंग्वाइनल हर्निया को हम करते हैं। और लेडीज में यहाँ पे क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब होता है। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो फ्लोपियन ट्यूब ओवरी होता है। तो लेडीज है तो फ्लोपियन ट्यूब में दर्द हो सकता है। अब इसमें भी डायग्नोस करना है कि औरत प्रेगनेंसी का पीरियड है कि अनमैरिड है कि मैरिड है। यदि मैरिड लेडीज है या फिर एडल्ट लेडीज ही है, मतलब कि अगर उसको सीवियर पेन हो रहा है तो उसका ओवरी में या फिर फ्लोपियन ट्यूब में या फिर या सर्विक्स यूट्रस में पेन हो सकता है। जैसे मानते हैं किसी मैरिड औरत को ब्लीडिंग हो रहा है या लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है आपको हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में, तो ब्लीडिंग हो रहा है और पेन हो रहा है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो मिस कैरेज हो सकता है, उसका बच्चा नुकसान हो सकता है, उसको मिस कैरेज बोलते हैं। जब ब्लीडिंग हो गया और लोअर एब्डोमेन पेन रहेगा तो 100% मिस कैरेज होगा, बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा। तो वह भी अगर मिस कैरेज हो गया तो कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, ब्लड कमी हो जाती है, ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है, ओवरियन सिस्ट हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक कंडीशन होता है जिसमें फ्लोपियन ट्यूब में लेडीज लोग का जो फ्लोपियन ट्यूब जिससे ओवम आता है, वो फ्लोपियन ट्यूब जो होता है एक पतला स्ट्रक्चर होता है और उसमें ओवम फर्टिलाइज कर जाता है। जो यूट्रस में फर्टिलाइज करना चाहिए वह क्या करता है, ट्यूब में फर्टिलाइज कर जाता है, जिसके चलते जब बच्चा बड़ा होगा तो एकाएक उसका ट्यूब फट जाता है, ब्लीडिंग सीवियर होता है, मरीज की मौत हो सकती है। उसमें तुरंत ऑपरेशन करके ट्यूब को रिपेयर किया जाता है, निकाला जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन जहाँ पेट दर्द है, मारसुई पे सुई दे रहा है, उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गया, उसका अपेंडिक्स फट गया, उसका स्टोन आके यहाँ से किडनी से स्टोन चलेगा, यहाँ पे यूरेटर है, यूरेटर में आके फंसा हुआ है। तो इस तरह हम हर पार्ट को देखकर पेशेंट का सीवियरिटी कितना है, उसका क्या कौन ऑर्गन के साइड में दर्द है, क्या क्या बीमारी हो सकता है। यदि हमको समझ में आ रहा है कि अगर फीमेल है और उसको मानते हैं कि हमको हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम मिल रहा हो सकता है कि मिसकैरेज का सिम्टम मिल रहा हो, तो उस सबको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको इमीडिएटली जो है अस्पताल में पहुंचाना पड़ेगा।
तो यह सब आपका इमरजेंसी कंडीशन हो गया। अब इससे आप लोग पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। अब देखिए हल्का फुल्का गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, घर पे अजवाइन पानी पिला सकते हैं, धनिया पानी, जीरा पाउडर पिला सकते हैं, या फिर आप उसको एंटासिड दे सकते हो, ठीक है ना, एंटासिड दे सकते हो। जैसे मानते हैं कि पेंटेप्राजोल हुआ, एसिलो रिवेप्राजोल हुआ, उल्टी हो रहा है तो आप ओंडम दे सकते हो, पेरिनम टैबलेट दे सकते हो, और डाइजिन सिरप दे सकते हो। तो इससे अगर कंट्रोल हो जाता है, हल्का डायरिया डिसेंट्री हुआ तो मेटिंडाजोल, ओल्निडाजोल, नफ्लोक्सासिन, ये सब खिला के देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर सीरियस हुआ तो उसको तुरंत रेफर करना है। एनाल्जेसिक में दो तरह का एनाल्जेसिक होता है, एक एंटी स्पास्मोडिक और एक एनाल्जेसिक। एंटी स्पास्मोडिक जो पेट मरोड़ मरोड़ के दर्द करता है, वो एंटी स्पास्मोडिक पेन होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या डॉल्ट्रीवेरिन देते हैं, मेफेनिक एसिड देते हैं, उसके बाद ग्लूकोजेस्ट देते हैं, इनाफोर्टिन टैबलेट्स वगैरह देते हैं। तो इससे हम उसका इलाज कर सकते हैं। या फिर एनाल्जेसिक में आओ तो डाइक्लोफेनिक सोडियम, जीरोडोल एसपी, एसिक्लोफेन, पैरासीटामोल, यह सब केट्रॉल, यह सब एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं हम इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन उसके लिए हमको डायग्नोस करना पड़ेगा कि यह किस तरह का पेन है, एक्यूट पेन है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, किसी बड़े बीमारी का तो सिम्टम नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि आपको जो है सीवियरिटी का पता लगाना कि पेशेंट एबनॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, सीवियर है, किस तरह का है, उसको उस तरह के डॉक्टर के पास पहुंचाना। इस तरह आज हमने जाना कि एब्डोमिनल पेन क्या होता है, सीवियरिटी क्या क्या है, सिम्टम क्या है, इमरजेंसी पेन क्या होता है, कैसे इसको डायग्नोस करेंगे कि किस किस बीमारी में पेन हो सकता है, कौन कौन ऑर्गेन्स होते हैं एब्डोमेन में, और कौन कौन ऑर्गेन में किस साइड में पेन होगा तो किस तरह का हो सकता है। क्राइटेरिया के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं कि वह पेन इमरजेंसी वाला पेशेंट पेन है कि मतलब कि कॉन्स्टिपेशन या गैस के चलते पेन है। तो यह सब समझना जरूरी है, और इससे आप अपने लोगों का बीमारी का बचाव कर सकते हैं, पेशेंट को अच्छी तरह डायग्नोस कर सकते हैं, उसका ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए।